श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जय श्री राम। विविधि भांति मोहि मुनिवर समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद शीसा, सगुन उपासक कहूँ मुनीसा। कहते हैं काकभुसुंडी जी कि हे गरुड़ जी, मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवा कर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। और कहते हैं, राम भक्ति जल मन मीना, किमि बिल गाई मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नयन नहीं देख्यों रघुराया। कहते हैं काकभुसुंडी जी, हे गरुड़ जी, हे पंछीराज गरुड़ जी, मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। उसी समय में मेरा मन मछली हो रहा है, उसी में राम मैं हो रहा हूँ। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में बहुत से ऐसे अलग अलग कैसे हो सकते हैं। आप दया करके मुझे वही उपदेश बताइए जिससे मैं परमात्मा रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। कहते हैं, भरी लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनि हो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कीन्हि हरि कथा अनुपा, खंडी अगुण मत अगुण निरूपा। कहते हैं काकभुसुंडी जी कि हे गरुड़ जी, अब आपके आगे की कथा सुनो। पहले मैं अपने प्रभु श्री राम जी का जी भर के नेत्रों से तन मन से देखकर तब मैं निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। फिर कहते हैं, तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊँ कर हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध कै चिन्हा। कहते हैं काकभुसुंडी जी की, हे भाई गरुड़ जी, तब मैंने निर्गुण मत को हटाकर काट कर और बहुत ही हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया। इसके वजह से मुनि के शरीर में क्रोध उत्पन्न हो गया। और कहते हैं,
सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपजा क्रोध ज्ञानिन के हिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। कहते हैं काकभूषुंडी जी की, हे गरुड़ जी सुनिए, बहुत अपमान करने पर भी ज्ञानी मुनि के भी भीतर हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार जैसे चंदन के लकड़ी में आग प्रकट होती है, ऐसे ऐसे बड़े महापुरुषों को भी संघर्षण करने पर उनके अंदर भी क्रोध की उत्पत्ति हो सकती है। जय श्री राम।